अरे हाँ मंगल, एक खुशखबरी है। डॉक्टर का कहना है मुन्ना खतरे से बाहर है, बस 2-4 दिन में चलने फिरने लगेगा। ओ शालू बल्ले, ये खुशखबरी दी ना तूने। साल 1979 में उन्होंने उस दौर के लगभग बड़े सितारों के साथ काम किया, जिनमें अमिताभ बच्चन साहब, जितेंद्र साहब, नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने अपनी खूबसूरती, मासूमियत और शानदार अभिनय से करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया, जिन्हें हिंदी सिनेमा के साथ साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और बंगाली फिल्मों में भी अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा समय भी था जब उन्हें हिंदी भाषा तक नहीं आती थी, फिर भी उन्होंने बॉलीवुड पर राज किया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अभिनेत्री जया प्रदा मैम की पूरी जीवन कहानी। जया प्रदा मैम साहब का जन्म 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में हुआ था। उनका असली नाम था ललिता रानी। उनके पिता कृष्णा राव फिल्म फाइनेंसर थे और माता नीलावणी एक गृहिणी थी। बचपन से ही जया प्रदा मैम साहब को नृत्य और संगीत का बहुत शौक था। उनके माता पिता ने उन्हें कम उम्र में ही भरतनाट्यम और शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा दिलानी शुरू कर दी। जब जया प्रदा मैम साहब लगभग 14 वर्ष की थी, तब उन्होंने एक स्कूल समारोह में नृत्य प्रस्तुत किया था। उनका डांस देखकर वहां मौजूद एक फिल्म निर्देशक इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत अपनी फिल्म में एक छोटा सा रोल ऑफर कर दिया। उस छोटे से रोल के लिए उन्हें उस समय केवल 10 रुपए मिले थे, लेकिन यही 10 रुपए आगे चलकर उनकी करोड़ों की सफलता का रास्ता बन गया। इसके बाद जया प्रदा मैम साहब ने तेलुगु फिल्मों में लगातार काम करना शुरू कर दिया। बहुत ही कम समय में उनकी गिनती दक्षिण भारत के सबसे सफल अभिनेत्रियों में होने लगी। उनकी खूबसूरती, मासूम मुस्कान और शानदार अभिनय ने उन्हें हर बड़े निर्देशक की पहली पसंद बना दिया। अरे हाँ मंगल, एक खुशखबरी है। डॉक्टर का कहना है मुन्ना खतरे से बाहर है, बस 2-4 दिन में चलने फिरने लगेगा। ओ शालू बल्ले, ये खुशखबरी दी ना तूने। साल 1979 में जया प्रदा मैम साहब ने हिंदी फिल्मों में सरगम से बॉलीवुड में कदम रखा। दिलचस्प बात यह थी कि उस समय उन्हें हिंदी बोलनी भी नहीं आती थी। फिल्म शूटिंग के दौरान उनके संवाद दूसरे कलाकारों ने डब किए थे, लेकिन उनकी शानदार एक्टिंग और डांस ने दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और जया प्रदा मैम साहब रातों रात बॉलीवुड की नई स्टार बन गई। 1980 का दशक जया प्रदा मैम साहब के करियर का गोल्डन पीरियड था। उन्होंने उस दौर के लगभग बड़े सितारों के साथ काम किया, जिनमें अमिताभ बच्चन साहब, जितेंद्र साहब, धर्मेंद्र जी, राजेश खन्ना साहब, ऋषि कपूर साहब और मिथुन चक्रवर्ती साहब शामिल हैं। उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। जया प्रदा मैम साहब की कुछ सबसे लोकप्रिय फिल्मों में शामिल हैं सरगम, शराबी, मकसद, तोहफा, संजोग, आखिरी रास्ता और औलाद। इन फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। 1980 के दशक में जया प्रदा मैम साहब और श्रीदेवी मैम साहब के बीच प्रतिस्पर्धा की खूब चर्चा होती थी। दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, लेकिन मीडिया हमेशा उनकी तुलना करती रही। हालांकि दोनों ने अपने अपने अभिनय से अलग अलग पहचान बनाई और दर्शकों का भरपूर प्यार हासिल किया। साल 1986 में जया प्रदा मैम साहब ने फिल्म निर्माता श्रीकांत नाहटा साहब से शादी की। यह शादी काफी विवादों में रही, क्योंकि श्रीकांत साहब पहले से ही शादीशुदा थे। इसके बावजूद भी जया प्रदा मैम साहब ने वैवाहिक जीवन को निजी रखा और कभी सार्वजनिक विवादों में ज्यादा नहीं बोली। फिल्मों के बाद भी जया प्रदा मैम साहब ने राजनीति में भी कदम रखा। उन्होंने कई राजनीतिक दलों के साथ काम किया और संसद सदस्य भी रही। राजनीति में भी उनकी लोकप्रियता काफी रही और उन्होंने जनता के बीच सक्रिय भूमिका निभाई। जया प्रदा मैम साहब को अपने शानदार अभिनय के लिए कई बड़े सम्मान मिले हैं। वह भारतीय सिनेमा की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं
जिन्होंने अलग अलग भाषाओं की 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। आज भी जया प्रदा मैम साहब भारतीय सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उनकी मुस्कान, अभिनय और सादगी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। उनका सफर यह साबित करता है कि प्रतिभा और मेहनत के दम पर भाषा की दीवार भी छोटी पड़ जाती है। तो दोस्तों, 10 रुपए से शुरू हुआ सफर उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। अगर आपको जया प्रदा मैम साहब की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बॉलीवुड की अनसुनी कहानी के लिए हमारे चैनल फैक्ट हिंदी सिनेमा को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय हो जाएं।